सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत के गांव नहारा और आसपास के गांव के खेतों से बिजली विभाग एचटी लाइन के लिए पोल लगाने के लिए खेतों में गड्ढे खोदने का काम एक निजी कंपनी से करवा रही थी, जिसको लेकर कंपनी को टेंडर भी जारी किया गया है। लेकिन सोनीपत के कई गांव के किसान इसका विरोध कर रहे हैं और कई दिन पहले नहारा के किसानों ने कंपनी के कर्मचारियों को खेतों से भगा दिया था और सभी गड्ढों को भर दिया था, जिसके बाद सोनीपत कुंडली थाना पुलिस ने किसानों पर मुकदमा दर्ज किया था। इसी के विरोध में एक महापंचायत बुलाई गई और इस महापंचायत में किसानों ने जैसे ही कुछ कड़े फैसले लेने शुरू किए तो जिला प्रशासन किसानों के सामने झुक गया और किसानों की मांगों पर सहमति जताते हुए एचटी लाइन के काम को रुकवा दिया गया। किसानों की मांग है कि वो सरकार का विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी खराब हुई फसल का उचित मुआवजा मिले और जिस खेत से एचटी लाइन गुजारी जा रही है उसकी कीमत भी सरकार किसान को दे। इस किसान महापंचायत में विपक्षी दल के सोनीपत, बरोदा, गोहाना और खरखोदा से कांग्रेस के विधायक भी किसानों के समर्थन में पहुंचे और किसानों की सभी मांगों को जायज बताया। विधायक सुरेंद्र पवार ने कहा कि किसानों की सभी मांगे जायज हैं और हम इसका समर्थन करते हैं। हमारी सरकार आते ही किसानों की इस बात पर भी गौर किया जाएगा। तो राई बीडीओ सुरेंद्र आर्य ने कहा कि हमने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी मांगों को मान लिया गया है और एचटी लाइन का काम रुकवा दिया गया है। कुछ मांगे टेबल पर बैठकर हल कर दी जाएंगी। संयुक्त किसान मोर्चा का जो है ये धरने पे हम पहुंचे थे। 4 विधायक सोनीपत से हैं, चारों के चारों पहुंचे और हमारे आदरणीय राई से भी पूर्व विधायक जयतीरथ जी भी पहुंचे थे। और आप देख रहे होंगे कि जितने भी किसान मोर्चा हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हुए थे, सभी ने जो है एकता दिखाई। और क्योंकि किसान पे जो अत्याचार सरकार कर रही है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे लोग। आज पूरे हरियाणा के लोग या जहाँ जहाँ किसानों पे भी अत्याचार हो रहा है, तो किसान के अलावा जो आम जनता है वो भी किसान के साथ है। आज क्या फैसला लिया गया है? देखिए, आपने सुना है अभी प्रशासन की तरफ से यही फैसला है कि जब तक आगे की कार्रवाई नहीं होगी इस पे, जब तक किसानों का मुआवजा तय ना हो जाए। और ये अच्छी बात है क्योंकि किसान के पास अपना खेत है सिर्फ, और उस खेत को ही अगर बर्बाद कर दिया जाए, जिस तरीके से जो ये लाइन है, इस लाइन पे क्या है कि जहाँ वो पोल लगता है और जो सेकंड पोल लगता है, जैसे 2 एकड़ या 3 एकड़ दूरी पे, उसके वहाँ तक के जो वायर जाते हैं उसका दोनों तरफ 35-35 मीटर, यानी कि पूरा 1 एकड़ जमीन उस किसान की खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है एक तरह से। तो वो तो जाती थी किसान के साथ। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को ये बात मान लेनी चाहिए और मानना पड़ेगा। क्या प्रशासन से आप लोग भी बात करोगे? देखिए, हम तो लगातार पहले भी प्रशासन से यही है कि भाई किसानों की जो बात माननी चाहिए, किसानों की मांग जायज है। आज फैसला मुख्य तौर पे तीन बिंदु है इसके। नंबर 1, आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि जब तक मुद्दा हल नहीं होता तब तक यह जारी रहेगा। दूसरा बिंदु, एक एफआईआर दर्ज हुई थी, 2 दिन का सरकार को समय दिया क्योंकि एसएचओ साहब कन्फर्म नहीं थे। वो कह रहे थे मिल बैठ के निपटा देंगे, मगर पंचायत का मानना था कि एफआईआर ये निरस्त होनी चाहिए। तीसरा बात यह कि यहाँ एक फैसला किया हुआ था दैया चौबीसी ने कि हम पूरे इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। वो इलेक्शन का बहिष्कार नहीं रहा। अब फैसला लिया गया है कि जो लड़ाई होती है जो सत्ता में बैठे उनके। अभी उस समय की परिस्थिति ये थी, जो लोग सत्ता में बैठे वो तो इनका शोषण कर ही रहे थे दैया चौबीसी के टावरों के द्वारा लाइन काटी, और जो विपक्ष में बैठे थे वो लोग भी उस तरह का मदद नहीं कर रहे थे जिस तरह किसान की उन्होंने मदद करनी चाहिए। अब क्लियर हो गया, विपक्ष ने कहा कि हम इसमें मदद करेंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे। तो बात आई, अगर इलेक्शन तक से पहले ये मुद्दा हल नहीं करती ये सत्ताधारी पार्टी, तो हम इलेक्शन में बीजेपी का पनिश करेंगे, वोट के द्वारा उसका नुकसान पहुंचाएंगे। अब जो काम बंद करने की बात की, वो काम बंद करने का बिल्कुल आज वीडियो ने पंचायत में आकर के कहा कि काम बंद कर दिया जाएगा और आपका सामान भी वापस भेज दिया जाएगा, लेबर भी वापस भेज दिया, जब तक कोई भी टेबल पर बैठ के समझौता नहीं होता तब तक इस पे काम शुरू नहीं होगा। ऐसा है, जो ये आंदोलन चल रहा था इसके रिगार्डिंग हमने उपायुक्त महोदय से भी बात की थी और उनकी मुलाकात भी हुई थी कल। भाई जब तक लाइन इनको मुआवजा नहीं दिया जाता, नई पॉलिसी बना के, तब तक लाइन की एक भी लाइन नहीं बिछाई जाएगी। काम को रोका जाएगा।
और इसके हिसाब से हमने कंपनी को बोल दिया गया कि शांतिपूर्वक तरीके से इसका समाधान निकाल लो। जिसका भी जो नुकसान हुआ है, चाहे 1 रुपये का हुआ फसल खराब, उसको मुआवजा दिया जाएगा। बिना मुआवजा दिए कार्य ये लाइन चालू नहीं होगी, ये पूर्ण आश्वासन है। देखो जो पॉलिसी पहले थी उसी के अकॉर्डिंग था, पॉलिसी बदलने में टाइम लगेगा। उसके बाद हमने आश्वस्त कर दिया, किसान भाई भी अपने हैं, हम ड्यूटी वाले भी यहीं के हैं, कोई बाहर का नहीं है, तो प्यार से समाधान से चीज़ों को निपटाना है, यही हमारी प्राथमिकता है।